नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और हमने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के साइन इनवर्स एक्स और कास इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स जो इस प्रकार के प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के सूत्र थे उसको प्रूफ करके मैंने आपको दिखाया। आप चाहें तो इन सभी के प्रूफ मेरे पीछे वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें हमने साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 में वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में सिद्ध किया था। इसी प्रकार से और भी हमारे पास फार्मूले प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के हैं और इनका प्रयोग करके हम लोग प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक के सवालों को हल करेंगे और ये समझेंगे कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें। यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन 9 से हमारे पास सवाल आता है वो सवाल बिल्कुल इसी के बेसिक पर होते हैं, यानी इनके आधार पर ही उनका आकलन किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि जो आपको क्लास 11th में फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक के या प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो भी हों उसमें सूत्र पढ़ाए गए, उन सूत्रों को तो आप जरूर याद रखें, क्योंकि जब तक आप उस सूत्र को याद नहीं करेंगे त्रिकोणमिति फलन के, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है कि y बराबर साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। आपके दिमाग में ये आएगा कि इसमें हम x का मान क्या पुट करें जिससे ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो मैं कहूँगा कि आप कक्षा 11 के जो फार्मूले हैं त्रिकोणमिति फलन उनको आप अच्छी तरह से याद कर लें, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें x का मान क्या पुट किया जाए जिससे ये पूरी तरह से क्वेश्चन हल हो जाए। तो इसके तो दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका कि हम इस फॉर्म को देख कर के ये पता कर सकते हैं कि ये किस प्रकार का फार्मूला है। तो उसके लिए आपको क्लास 11th के त्रिकोणमिति फलनों के सूत्र याद होने चाहिए। तो इस फॉर्म को देख करके पता करने का मतलब कि यदि हम इस फॉर्म को देख करके ये अंदाज़ा लगाएं कि यह फार्मूला वास्तव में ये फार्मूला वास्तव में साइन 2 थीटा का फार्मूला हुआ करता है टेन के पद में, वो है 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यदि आपको ये फार्मूला याद रहेगा तो आप इसको देख करके पता कर सकते हो कि यहाँ पर x के स्थान पर क्या पुट किया जाएगा। तो बिल्कुल इसको देखने से हमें ये लग रहा है कि ये जो 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये वास्तव में 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के रूप में दिखाई दे रहा है। तो आप इसको देख करके ये पहचान जाओगे कि हमें x के मान क्या पुट करनी है। तो पहला तो मेथड ये हो गया कि इसको देख करके पहचाना जा सकता है, यानी कि कौन सा त्रिकोणमिति सूत्र इसमें लगाया जा रहा है या यह किस त्रिकोणमिति सूत्र के आधार पर लिखा गया है। दूसरा ही जो मेथड होता है, दूसरा वो मेथड हमें इस किताब में जो गिवन है यहाँ पर इस फॉर्म को देख करके तो पता कर सकते हैं, साथ में इसके साथ यहाँ पर जो इसका डोमेन दिया गया है, ठीक है, जो डोमेन है परिसर, इस परिसर के अंतर्गत यहाँ प्रांत के अंतर्गत इससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि इसमें x का मान क्या पुट किया जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन 10 हम इस क्वेश्चन 9 को सॉल्व करने के बाद आपको बताते रहेंगे। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में ये देख करके पता कर लिया कि यहाँ पर x का मान यदि हम tan थीटा पुट कर दें तो ये हमारा फॉर्म बन जाएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर x के स्थान पर tan थीटा पुट किया और यदि कहीं पर ज़रूरत पड़ेगी तो हम थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं tan इनवर्स x, यानी यहाँ से थीटा का मान tan इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ पर x का मान tan थीटा पुट कर दिया तो कुछ इस प्रकार से ये फार्म बन गया 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये फार्म है 2 sin 2 थीटा का, तो इतने के स्थान पर sin 2 थीटा लिख देंगे। और यहाँ पर समझने के लिए ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो वास्तव में ये कैंसिल नहीं होता है, बल्कि इसका जो डोमेन होता है इस साइन इनवर्स के डोमेन के अंतर्गत ही ये 2 थीटा चलता रहता है, ठीक है। यानी कि अगले क्वेश्चन में जब उसका डोमेन देगा तो मैं इसको अच्छी तरह समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर आप समझने के लिए समझो कि आपने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में ये पढ़ा है कि कहीं भी अगर साइन इनवर्स इंटू साइन
थीटा होगा तो उसका मान थीटा हुआ करता है। ठीक है, ये पूरी एक क्वांटिटी आइडेंटिटी के रूप में होती है। इसको भी हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में प्रयोग किया था, तो आप उन फार्मूलों को जरूर याद करें। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी वही फार्म बन रहा है, यानी कि साइन इनवर्स इंटू साइन दो थीटा। साइन इनवर्स साइन दो थीटा का मतलब ये पूरी तरह से, अगर साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल कर लें तो दो थीटा का बचेगा। अब थीटा का मान हमने टेन इनवर्स एक्स निकाला है, तो थीटा के स्थान पर टेन इनवर्स एक्स लिख दिया। अब वास्तव में अब ये पूरी तरह से एक सरल फॉर्म में बन गया। और ये ध्यान है कि अभी तक हम केवल इसको चेंज किए हैं। अभी तक हमने थीटा एक्स के स्थान पर टेन थीटा प्रतिस्थापन करके इसको सरलतम रूप में बदले हैं। अब यहाँ पर हमें टेन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट फार्मूला याद है, तो हम टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला लगा दिए, टू टेन इनवर्स एक्स, यानी कि टू का कोई डेरिवेटिव होता नहीं है और टेन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर कि दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी अपॉन डी एक्स ऑफ टू टेन इनवर्स एक्स। दो का डेरिवेटिव नहीं होता है तो बाहर ले लेंगे, और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट में लिख दिया वन बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू इसका डेरिवेटिव वन बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, दो बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि क्लास 11th के जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले हैं उनको आप ज़रूर याद कर जाओ, इससे आपका ये क्वेश्चन आसान से सॉल्व हो सकता है। तो ये तो था पहला मेथड, जिसमें हम एक्स के स्थान पर ये पता कर सकते हैं कि क्या पुट करें जिससे ये हमारा फार्म बन जाए, और इसको सॉल्व करते हुए जब सरलतम रूप में प्राप्त होता है तब इसका डायरेक्ट फार्मूला लगा करके हम लोग इसका अवकलन कर सकें। तो कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर 10 पर। उसमें और भी कुछ फार्म आएंगे, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ इस प्रकार से सवाल आते हैं। तो इसके लिए आपके पास दो तरीके होंगे पहचानने के। पहला, इस फार्म को देख करके पता करना कि किस त्रिकोणमिति का सूत्र है। तो ये जब भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो फार्म है, ये फार्म हुआ करता है थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटे में वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, जो कि टेन थ्री थीटा का फार्मूला होता है। ठीक है, और दूसरा ये है कि इस फार्म को देख कर के ये पता करना कि जो ये रेंज के रूप में लिखा है, सॉरी डोमेन के रूप में, जबकि ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के लिए लिखा गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रांत। यानी एक प्रांत के अंतर्गत जो x का मान छोटा और बड़ा करके लिखा है, ये दोनों मान या ये दोनों अंकीय मान इस tan के लिए वन बटे में वर्गमूल 3 कब होता है। तो इसको देख करके आप ये पता करोगे तो आपको यहाँ पर रेंज के रूप में प्राप्त होगा ये, जबकि tan 1/√3 कब होता है, तो आंसर है कि π/6 पर होता है माइनस में, और 1/√3 कब होता है, π/6 पर होता है। तो ये इसकी रेंज हो गई, रेंज यानी कि परिसर। तो इस परिसर को देख करके हम पता करें कि यह परिसर किस त्रिकोणमितीय फलन का है, तो आंसर है कि tan का होता है और साथ में साइन का। तो यहाँ पर एक बात ये पता चला कि ये जो रेंज है ये tan का भी होता है, यानी tan इनवर्स का भी होता है, और साथ में साइन इनवर्स एक्स का भी होता है। दोनों की जो रेंज होती है वो होती है माइनस में π/2 से π/2 के बीच में होती है। अब इनमें से कौन सा हम लोग चूज करें, यानी यहाँ पर थीटा एक्स का मान टेन थीटा माने या साइन थीटा माने। तो इसके लिए आपको कहूँगा कि यहाँ पर आगे लिखा हुआ है टेन इनवर्स, तो अगर यहाँ टेन इनवर्स एक्स है तो हम एक्स के स्थान पर टेन थीटा पुट करेंगे। अगर यहाँ पर साइन लिखा होता है तो आप एक्स के स्थान पर साइन पुट करते। तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे, यहाँ पर हम लोग इस रेंज को देख करके, जब ये प्रांत के रूप में
यहाँ पर लिखा हुआ था, उस प्रांत को देख कर के हमने पता किया कि 1 में वर्गमूल 3 कब होता है टेन इनवर्स के 10 के लिए। तो हमने कहा कि पाई/6 के लिए होता है। वैसे ही 1/√3 कब होता है, पाई/6। तो ये जो रेंज है, ये रेंज किसके अंतर्गत आती है? तो आंसर है कि टेन के अंतर्गत आती है और साइन के अंतर्गत आती है, क्योंकि दोनों का यहाँ पर जो रेंज होता है, ये रेंज कुछ इस प्रकार का हुआ करता है, -पाई/2 से पाई/2। तो अब हमें इन दोनों में से कौन सा चयन करना है? तो इसके लिए हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है tan इनवर्स, इसलिए हम इस tan थीटा को ही प्रूव करें। ठीक है, तो यहाँ पर x के स्थान पर tan थीटा पुट कर दिया, और कहीं पर ज़रूरत मिलेगी या कहीं पर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो थीटा के स्थान पर tan इनवर्स x लिख देंगे। अब y बराबर यहाँ से ये पूरा फार्म बन जाएगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो फार्म है प्यारे बच्चों, ये फार्म हुआ करता है कुछ tan थीटा का। यहाँ से tan थीटा पूरी तरह से हमने फार्मूले को लिख दिया, क्योंकि आप कक्षा 11th में पढ़कर आए हो। अब यहाँ से tan इनवर्स से tan को कैंसिल करके थीटा लिख देंगे। और ये बात ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो tan इनवर्स से tan को कैंसिल कर रहे हैं, वहाँ उस स्थिति में जो 3 थीटा प्राप्त होता है, ये 3 थीटा इस डोमेन के अंतर्गत ही चलता है। ठीक है, इस डोमेन के अंतर्गत ही चलता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग इसको tan इनवर्स से tan को नहीं कैंसिल करते, बल्कि हमें इस 3 थीटा को इस डोमेन के अंतर्गत या इस रेंज में पहुंचाना पड़ता हमें। ठीक है, ये बात को समझिएगा। आप अगर ये नहीं समझ पा रहे होगे तो ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का मेरा वीडियो देखिए, आपको पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पर y बराबर tan इनवर्स tan थीटा हो गया। अब ये tan से tan इनवर्स कैंसिल किया तो थीटा, यानी ये समझने के लिए कि आपने भी आइडेंटिटी पढ़ी है, वो आइडेंटिटी ये है कि tan इनवर्स कोष्ठक में tan थीटा जो होता है वो होता है थीटा वैल्यू। ये एक आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी के आधार पर हम इस वाले आइडेंटिटी को 3 थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ थीटा का मान tan इनवर्स x है। अब इसका हम बड़े आराम से अवकलन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास tan इनवर्स x का डायरेक्ट फार्मूला है। तो हमने लिखा दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का dy/dx होगा, और 3 tan इनवर्स x के लिए d/dx ऑफ 3 tan इनवर्स x। अब यहाँ से 3 का डेरिवेटिव नहीं होगा तो उसको बाहर ले लेंगे, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव जो होता है वो 1/1 + x² होता है। अब यहाँ से फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 3/1 + x²। तो कुछ इस प्रकार से ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन था, जिससे आप ये पता किए कि यहाँ पर x के स्थान पर क्या पुट करना चाहिए। ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन में जो 9 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चन हैं, ये केवल 2 ही टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। एक तो बिना किसी डोमेन के आधार पर क्वेश्चन देता है, और दूसरा अगर इस क्वांटिटी के आगे कुछ डोमेन देते हैं तो उसको हमें रेंज में बदल कर के ये पता करना कि ये पूरी रेंज किस त्रिकोणमिति फलन के लिए है। जिसके लिए भी होगा, अगर वहाँ पर 2 या 3 अधिक स्थिति में आते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर देख करके पता करना पड़ेगा कि इस x का मान क्या पुट किया जाए, क्योंकि यहाँ पर tan इनवर्स लिखा है, इसलिए हम इसको लिख दिए tan इनवर्स x। ये इस अंतर्गत आता है, यानी इस tan इनवर्स x के लिए लेकर के इसमें पुट करेंगे, तो x के स्थान पर हम tan ही पुट करेंगे। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो फार्मूला हुआ करता है वो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये प्यारे बच्चों tan 3 थीटा का फार्मूला हुआ करता है, जो कि आप क्लास 11th में पढ़े हो। तो अब इसी प्रकार से अब देखते हैं, एक और क्वेश्चन हम दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में भी कुछ इसी प्रकार से आप जब इस क्वांटिटी को देखोगे तो आपके दिमाग में ये आएगा कि वास्तव में ये फार्मूला जो है वो फार्मूला cos 2 थीटा का हुआ करता है। तो cos 2 थीटा का फार्मूला tan के पद में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला हुआ करता है। तो इसको देख करके आप पहचान सकते हो कि x के स्थान पर क्या पुट करनी है। और एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर x समान tan थीटा पुट कर रहे हैं, और यदि इस क्वांटिटी को देख करके आपको यही फार्मूले आते हैं
या यही फार्मूला अगर है वास्तव में, तो आप बिना किसी डर का एक्स के स्थान पर टेन थीटा पुट कर दो, क्योंकि जब ये फार्म इस सूत्र के आधार पर है तो आप एक्स का मान टेन ही थीटा पुट करोगे, न कि इस कास इनवर्स को देख करके। तो यहाँ पर इससे कोई अभी लेना देना नहीं है, बल्कि इस पूरे के स्थान पर आप लिख दोगे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमने एक्स के स्थान पर टेन थीटा पुट कर दिया, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये कास दो थीटा का फॉर्मूला लिखा। और कास दो थीटा को हम लोग क्या करेंगे, साइन में चेंज करेंगे, क्योंकि हम कास दो थीटा को साइन में चेंज कर सकते हैं, जिससे साइन इनवर्स से साइन की जो क्वांटिटी बनेगी वो कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि पाई बाई टू माइनस दो थीटा कर दिया, यानी कि काश दो थीटा को साइन पाई बाई टू का मतलब 90 डिग्री, तो साइन 90 माइनस में थीटा लिखा जा सकता है। तो हमने इसको लिखा वाई बराबर साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू माइनस में दो थीटा। तो यहाँ से साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल आउट करके पाई बटे में दो माइनस में दो थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से थीटा का मान हम रख देते हैं, जैसे यहाँ पर x बराबर टेन थीटा मान है, तो x बराबर टेन थीटा का मतलब है यहाँ से हमें थीटा का मान प्राप्त होगा टेन इनवर्स x, और इस टेन इनवर्स x को यहाँ पर हम लोग पुट कर दिए। तो अब इसके बाद हमारे पास टेन इनवर्स x का डायरेक्ट फार्मूला है, और पाई बाई टू का अवकलन क्या होता है, ये एक कांस्टेंट है यानी अचर है, इसलिए इसको जीरो मानेंगे। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी अपॉन डी एक्स ऑफ पाई बाई टू माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ टू टेन इनवर्स एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर इसका अवकलन जीरो और दो को बाहर रखते हुए टेन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट फार्मूला 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास फाइनल फार्मूला आएगा माइनस में 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 11 को भी आप सॉल्व कर सकते हो। और ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो पाई बाई टू माइनस में दो थीटा ये कैंसिल आउट होकर आया है, तो ये जो इस साइन का जो कोण है ये साइन इनवर्स के उस परिसर के अंतर्गत ही चल रहा होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसको देख करके ही तो हम लोग साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल करते हैं। अगर ये कोण इसके अंतर्गत न हो तो हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते, बल्कि इस एंगल को हमें उस परिसर में पहुंचाना पड़ता है। जब हम इस 0 और 1 के प्रांत को लेकर के परिसर में बदल लेंगे तो उस परिसर के अंतर्गत इसको पहुंचाना पड़ता है। अगर है तो हम इसका क्या करें, साइन इनवर्स से साइन इसको थीटा मानते हुए थीटा लिख देंगे, क्योंकि एक क्वांटिटी हुआ करती है जो हमने अभी बताया, वो क्वांटिटी है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा। इसी प्रकार से अन्य के लिए भी है जो त्रिकोणमितीय फलनों में आते हैं, वो है कास इनवर्स कास थीटा बराबर थीटा होगा, टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा होगा। इस प्रकार से सभी जो छह त्रिकोणमितीय फलन के सूत्र हैं वो इस प्रकार की क्वांटिटी के रूप में ही रहते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 को आप सॉल्व कर सकते हो, और उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। तो इसको आप फिर से रिवीजन करो, आपको कोई डाउट नहीं होगा। और मैं ये आपको कहूँगा कि आप क्लास 11 के जितने भी फार्मूले हैं त्रिकोणमितीय फलन के, उनको पूरी अच्छी तरह याद कर जाएं। ये आपके क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से लग जाएंगे। तो थैंक यू।